चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका, एक और विधायक ने टिकट लौटाया। आप में मची जबरदस्त भगदड़, माथा पीटने लगे अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त धक्का लगा है। जब केजरीवाल ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, इस बीच केजरीवाल का एक और विकेट गिर चुका है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने महरौली सीट से मौजूदा विधायक नरेश यादव पर भरोसा जताया था। पार्टी ने इस बार फिर नरेश यादव को टिकट देने का ऐलान किया था, मगर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने अब चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया है। 20 दिसंबर को नरेश यादव ने खुद को चुनावों से अलग कर लिया। इसकी पुष्टि खुद विधायक नरेश यादव ने की है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला। पिछले दिनों नरेश यादव पर बेअदबी के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से चुनाव से अलग होने की बात भी कही थी। नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। पिछले महीने पंजाब के मलेरकोटला में करीब 8 साल पहले हुई कुरान शरीफ की बेअदबी मामले में अतिरिक्त जिला और सत्र जज परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2 साल की कैद और 11,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। मलेरकोटला के लोगों को 25 जून 2016 को कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने मिले थे और पुलिस ने इसी से जुड़े मामले जो था वो दर्ज किया था और इसी में नरेश यादव को भी नामजद किया गया था। महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार किया घोषित। 15 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 38 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें महरौली से फिर नरेश यादव को ही उम्मीदवार बनाने की जानकारी दी गई थी। नरेश यादव का नाम आने के बाद बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया था। बीजेपी का कहना था कि आम आदमी पार्टी अपने ऐसे विधायकों को टिकट दे रही है जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं और अभी कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब करीब एक हफ्ते बाद आम आदमी पार्टी ने नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की पीछे की वजह बताते हुए आम आदमी पार्टी के महरौली से विधायक नरेश यादव ने कहा, आज से ठीक 12 साल पहले मैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैंने अरविंद जी से मिलकर उन्हें बताया कि जब तक कोर्ट में मैं बेकसूर साबित नहीं होता और बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं निर्दोष हूं। मुझ पर लगाए गए सभी दोष राजनीति से प्रेरित है, इसलिए मैंने अरविंद केजरीवाल से गुजारिश की है कि मुझे चुनाव लड़ने से मुक्त कर दें। मैं महरौली के लोगों की सेवा करता रहूंगा, साथ ही आम कार्यकर्ता की तरह जी जान लगाकर केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार जरूर कर दिया, लेकिन उसके पीछे की असल वजह उन्होंने नहीं बताई। आपको बता दें कि महरौली में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक नरेश यादव को यहां पर अपनी हार साफ साफ नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया और ये बात अरविंद केजरीवाल भी अब समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कुरान शरीफ का बेअदबी का मामला बीच में लाया जा रहा है, उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर हार का संकट गहरा रहा है, इसलिए या तो वो खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं या फिर उनका टिकट काटा जा रहा है। उल्टा पड़ा केजरीवाल का दांव, टिकट कटने से पार्टी में विद्रोह, केजरीवाल पर भड़के विधायक। आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे पर विद्रोह तेज हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट काटे जाने के विरोध में कई विधायक दूसरी पार्टियों में जाने के लिए तैयार हैं। आपके कई विधायक कांग्रेस का हाथ मजबूत कर सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के संपर्क में कई आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक बताए जा रहे हैं। सीलमपुर के विधायक ने तो पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 20 विधायकों का टिकट, जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट काट दिया गया है। विधायकों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अन्ना आंदोलन के वक्त से जुड़े नेताओं को पार्टी में तरजीह नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में त्रिलोकपुरी से मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक रोहित कुमार का टिकट काट कर अंजना पारचा को टिकट दे दिया गया। रोहित कुमार ने टिकट कटने पर कहा है कि वो जी हजूरी करना नहीं जानते हैं, स्वाभिमानी और खुददार हैं। रोहित कुमार अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ने की बात तक करने लगे हैं। रोहित का दावा है कि वो केजरीवाल की मजबूती के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि
नई दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती और मंदिर तक उनको वो लेकर गए। अरविंद केजरीवाल को दलित समाज के घर घर ले जाकर उनसे जोड़ा। यहां तक कि जब झाड़ू सिंबल लॉन्च हुआ था तो मैं उस मंच पर मौजूद था, लेकिन केजरीवाल ने वाल्मीकि समाज का अपमान करने का काम किया है। रोहित कुमार अकेले विधायक नहीं है जो केजरीवाल से नाराज हैं। अब ये नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्र खोदने का काम करने में जुट गए हैं और इनकी संख्या 20 बताई जा रही है। रोहित कुमार अब कांग्रेस में भी जा सकते हैं। ये खबरें जो हैं वो काफी तेजी से फैल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने नरेला सीट पर शरद चौहान का टिकट काट कर दिनेश भारद्वाज को मैदान में उतारा है। शरद चौहान इससे नाराज बताए जा रहे हैं और आदर्श नगर सीट से पवन शर्मा का टिकट काटकर मुकेश गोयल को उम्मीदवार बनाया है। पवन शर्मा भी नाराज हो गए और इसी तरह मुंडका, रोहिणी, पटेल नगर, जनकपुरी, बिजवासन, पालम तिलोपुरी और मुस्तफाबाद के मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के जो हैं वो बगावती रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं और अभी तक दबी जुबान में केजरीवाल की बुराई करने वाले ये नेता अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इन 20 विधायकों की नाराजगी से पार्टी के अंदर भगदड़ के हालात बन चुके हैं, जिससे साफ है कि चुनावों से पहले केजरीवाल को छोड़ने वाले विधायकों की लाइन लग सकती है। आपकी ये है रणनीति। वहीं कैलाश गहलोत की जगह नजफगढ़ सीट से निर्दलीय पार्षद तरुण यादव आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली देहात से तरुण यादव और उनकी पत्नी निर्दलीय पार्षद मीना यादव ने ही संजय सिंह की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। कैलाश गहलोत हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि आपको नजफगढ़ सीट पर एक दमदार चेहरा जरूर मिल गया, लेकिन अब वो जीतेंगे या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। दिल्ली में किसी भी समय अब विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल जहां जमीन पर उतरकर वोटरों को साध रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है और आम बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी दिल्ली में। और इधर कांग्रेस ने भी दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करने में वो यहां पर लगातार यात्राएं कर रही है। ऐसे में टिकट कटने से नाराज आम आदमी पार्टी के कई विधायक बीजेपी और कांग्रेस के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक इन दोनों पार्टियों के सिंबल पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें। केजरीवाल पर गहराया हार का संकट। केजरीवाल ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने मौजूदा 20 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और राखी बिरला जैसे विधायक की सीट बदल दी है, तो 3 ऐसी सीटें भी हैं जहां विधायकों के बेटों और पत्नी को टिकट दिया गया है। इस तरह नए चेहरों को जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उन्हें अपने क्षेत्रों में तैयारी के लिए काफी वक्त मिल गया है। केजरीवाल ने चुनाव के ऐलान से पहले ऐसे उम्मीदवारों के नाम नहीं घोषित किए, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत ये दांव चला है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सियासी जानकार मानते हैं कि ये केजरीवाल का माइंड गेम है। पार्टी ने अपने जिन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसके चलते उन्हें बगावत का खतरा जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें वक्त मिल गया है और वो कोई बड़ा कदम उठा सके, इसलिए यहाँ पर पहले ही इसकी इंतजामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में उनके पास बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव रणनीति में वो विरोधियों से काफी आगे हैं। ऑटो चालकों पर फिर खेला बड़ा दांव। अरविंद केजरीवाल की सियासत में ऑटो चालकों की अहम भूमिका रही है। 2013 चुनाव में केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने में ऑटो चालकों ने ही रोल प्ले किया था। 11 साल के बाद आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली के ऑटो वालों को साधने में जुटी है, जिसके लिए केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक साथ ऑटो चालक के घर जाकर खाना खाते हैं और सियासी संदेश देने के साथ साथ दिल्ली के ऑटो वालों को साधने का दांव चलते हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा, ड्राइवर की वर्दी के लिए साल में 5,000 रुपए और बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता और सभी ऑटो ड्राइवर्स के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी, ये ऐलान किया है। इस तरह दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों को साधने की कवायद में जुटे हैं केजरीवाल। महिला वोटों को साधने की रणनीति। आधी आबादी सियासत में सत्ता का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। इस बात को केजरीवाल बाखूबी जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में महिला वोटर ही जीत का रोल अदा कर रही हैं। केजरीवाल ने लाडली बहना की तर्ज पर आधी आबादी को वित्तीय मदद पहुंचाने वाली योजना का ऐलान किया था।
केजरीवाल ने वादा किया है कि चुनाव जीतने पर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए केजरीवाल ने महिला अदालत का कार्यक्रम भी रखा था। इस तरह महिलाओं को साधने के लिए हर एक सियासी दांव चल रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में केजरीवाल की जीत में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का दांव जो था वो काफी कारगर साबित हुआ था। संजीवनी योजना से चुनावी संजीवनी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को साधने के लिए भी संजीवनी स्कीम का ऐलान किया और इसके तहत 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का पूरा इलाज दिल्ली सरकार फ्री में कराएगी। फिर चाहे कितना ही इनकम क्यों ना हो, अमीर गरीब सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल में। ये योजना केंद्र की मोदी सरकार की आयुष्मान भारत से बिल्कुल अलग है और ये अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि ये आयुष्मान भारत से अलग है, लेकिन ये उसी की कॉपी बताई जा रही है। दिल्ली में आप सरकार है और रोचक ये है कि यहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने इस योजना को लागू होने नहीं दिया। बीजेपी आरोप लगाती है कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम को लागू नहीं होने दे रही है। ऐसे में केजरीवाल ने अब बीजेपी के दावों को काउंटर करने के लिए संजीवनी योजना वो लेकर आई है और इस योजना को बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। ये खुद दावे केजरीवाल कर रहे हैं और उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। इसलिए अब केजरीवाल इस तरह के दांव चल रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने अपने मौजूदा 20 विधायकों का टिकट काट दिया है और ये 20 विधायक यहां पर इस पूरे चुनाव में सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि अब ये 20 विधायक जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एक के बाद एक बीजेपी यहाँ और कांग्रेस में अगर ये नेता शामिल होते हैं तो केजरीवाल को भयंकर बगावत का सामना करना पड़ेगा और कई विकेट जो है वो केजरीवाल के गिर सकते हैं और ऐसे में केजरीवाल की जो सियासी जमीन दिल्ली में तैयार है वो और ज्यादा कमजोर हो सकती है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर चुनावों में हार का संकट यानी एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। इससे निपटने के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने ये दांव चला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।